और अब तू सुन लड़की, तू बच नहीं सकती, सजा तुझे जरूर मिलेगी। और तेरी सजा ये है कि यहाँ कुंदन ठाकुर की शादी होगी और वहां तुम्हें चिता पे लिटा के जिंदा जला दिया जाएगा। और यही इस पंचायत का फैसला है। नहीं महासरपंच जी, घेवर को इतनी कठोर सजा मत दीजिए। यह हमारा अंतिम फैसला। चलो तैयारी करो चिता की। नहीं, हमारे रहते ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होने देंगे हम घेवर को। घेवर, केवल केवल दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो केवल। तुम ये फैसला अकेले नहीं ले सकती हो, खोलो दरवाजा प्लीज। केवल, भगवान के लिए यहाँ से चले जाइए कुंवर साहब। घेवर, मैं हूँ, दरवाजा खोलो। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, दरवाजा खोलो। घेवर, घेवर, वो क्या था? तुम कुंदन भाईसा को छोड़ने के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो? और ऊपर से तुमने उन्हें त्रिशा से शादी करने के लिए मजबूर कर दिया। वो अलग, हम सुहागनी अपने सुहाग के लिए यमराज से लड़ाती है, अपना सुहाग नहीं मांगती। जो घेवर एक पल के लिए भी कुंदन भाईसा और गन्नू से अलग नहीं हो सकती, वो खुद उनसे अलग हो रही है। क्यों? चलो, कम से कम कोई तो है जो मुझे इतनी अच्छी तरह से जानता है, मुझ पर विश्वास करता है। और आपने सही कहा जीजा, अब मैं कुंवर सा और गन्नू के लिए अपनी जान तक दे दूंगी। मैं आप सबसे वादा करती हूँ कि अगले 2 दिनों में मैं खुद कुंवर सा और त्रिशा का ब्याह करवाऊंगी। ओ हेलो, तुमसे बात कर रही हूँ, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? क्या थारा ध्यान होना चाहिए? मतलब त्रिशा, अरे कोई बात समझ ना आ रही। घेवर कुंदन और थारी शादी के लिए इतनी आसानी से कैसे मान गई? जे मैं उस छोरी को जितना जानू, वो गन्नू और कुंदन को अपनी जिंदगी से इतनी आसानी से जाने देगी। जे बात हमारे को हजम ना हो रही, कुछ तो गड़बड़ है। कल रात मुझे कुछ ऐसा पता चला है जिससे मेरी आंखें खुल गई हैं। माँ पार्वती के साथ कुछ ऐसा हुआ था, एक राक्षस ने धोखे से स्मृति नाश मंत्र पढ़कर उनकी स्मृति छीन ली थी। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे साथ कोई खेल खेल रहा, मेरी याददाश्त के साथ खिलवाड़ हो रहा। उसके बाद मैं वहां से सीधा डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर साहब, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मेरे साथ हुआ क्या है। समझ नहीं पा रहा हूँ घेवर जी, क्या आपने कुछ दिनों से कुछ अलग कुछ खाया, कुछ नया? नहीं डॉक्टर साहब, बाहर का तो कुछ नहीं खाया मैंने, मैं सिर्फ घर का ही खाना खाती हूँ। देखिए घेवर जी, आपके ब्लड रिपोर्ट्स के मुताबिक आपकी याददाश्त जो है ना, कुछ ऐसा खाने से जा रही है जिसमें पारा बढ़ा हुआ है। आप एक काम कीजिए, खाने पे ध्यान दीजिए। क्या मतलब? इसका मतलब ये कि इस घर में ही कोई है
जो मेरे खाने पीने की चीजों में कुछ ऐसा मिला रहा है जिसकी वजह से मेरी याददाश्त बार बार जा रही। इसमें हजम होने वाली कौन सी बात है? जिस तरह घेवर को हमने सताया है उसे तो यहाँ से जाना ही था। और वैसे भी वो गवार घेवर इतना सोच भी नहीं सकती जितनी तुम टेंशन ले रही हो। वो ना हमारे जाल में फंस चुकी है, समझ रही हो? अरे बेवकूफ औरत, तू ना उसे हल्के में ले रही है। घेवर ऐसी चीज है जो परिवार के लिए मर भी सकती है तो मार भी सकती है। और मैं उस छोरी को जितना जानू वो घेवर कन्नू और कुंदन को अपनी जिंदगी से इतनी आसानी से जाने ना दे सकती। कुछ अटपटा ना लग रहा थारे को? त्रिसा, तू चाहे हमारी बात मान या ना मान, मगर उस घेवर को हम कमजोर ना समझ सकते। उस पर हमें नजर रखनी होगी, वरना वो खेल खेल जाएगी और हम यहाँ धरे के धरे रह जाएंगे, समझी? कहीं इन सबके पीछे त्रिशा तो नहीं? हाँ जीजा, मेरा शक भी उसी पर है और इसीलिए उसकी असलियत बाहर निकालने के लिए मैंने ये नाटक रचा। अब सिर्फ 2 दिन है मेरे पास और मैं इन 2 दिनों में त्रिशा का सच सामने लाके रहूंगी। सत्यसाची 10 नवंबर से रात 8 बजे सन न्यू पर। बस बहुत हुआ, गांव वालों की मनमानी और नहीं सुनेंगे हम। क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे तू? इन गांव वालों को सबक सिखा के रहेंगे हम। हमारी घेवर को आग लगाएंगे ये, इससे पहले पूरा गांव जला देंगे हम। क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है? दिमाग खराब हो गया तेरा? सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, पूरे परिवार के बारे में नहीं सोच रहा है। पूरा गांव थूक रहा है हम पर और अभी भी तुझे अपनी पड़ी है। सागड़ी रखे तू और बेइज्जती हमारी, 2 बेबियां तेरी और भुगते हम। अरे जब से तू घेवर को घर में लेकर आया ना, पूरे परिवार ने चैन की सांस नहीं ली है। अरे सही कर रही है बच्चन, चल जाने दो उसे। घेवर के खिलाफ एक और शब्द भी मत बोलिएगा। ये जो कुछ हो रहा है ना, इसमें सिर्फ घेवर अकेले शामिल नहीं थी, तो फिर सजा उस अकेले को क्यों मिले? आप देखिए कैसे पूरा गांव उसकी चिता सजा रहा है। हमारी पत्नी है वो, गन्नू की माँ है। वो गन्नू की माँ थी, है नहीं? तो उसने खुद ने बोला है कि वो तेरी और त्रिशा की शादी करवाना चाहती है। उसने पंचों को वचन दिया है। और अब तू मेरी बात सुन, ढंग से समझा रहा हूं, तू बीच में नहीं पड़ेगा, नहीं तो मैं खुद उसे पंचायत के हवाले कर दूंगा। भाई साहब, छोड़ो मुझे, बचाओ। छोड़ो इसे। रुक। भाभी साहब, आप ठीक है ना? कौन था ये? कोई गाँव वाला था, उसने मुझे धमकी दी थी अगर 2 दिन में घेवर का वादा पूरा ना हुआ तो गाँव वाले घर वालों का जीना मुश्किल कर देंगे, निकलने नहीं देंगे बाहर। भाई साहब, आप भाभी साहब को लेकर अंदर जाइए, इसे हम देखते हैं। तुझे क्या बोला था तू? हमारी घेवर को जलाएगा, धमकी देगा? ये माताजी महाराज, अब क्या आफत आ गई? क्या हुआ कुंदन? हमने फैसला ले लिया है मां साहब। अगर आप सबकी खुशी और इस घर की भलाई इसी में है तो ठीक है,
हम त्रिशा से शादी करने के लिए तैयार हैं। कुंदन, सच में तुम मुझसे शादी करोगे? बताओ ना, सच में करोगे ना? हाँ? ये कैसे हो गया? जे घेवर के बाद कुंदन भी ब्याह के लिए तैयार हो गया। अब तुम्हारे को पक्का विश्वास हो गया है कि कुछ तो है जो हमारे को दिखाई ना दे रहा। हम आप दोनों के लिए बहुत खुश हैं। आप दोनों ने बहुत अच्छा फैसला किया है। हम सबके लिए अच्छा है ये। आप लोग शादी की तैयारियां शुरू कीजिए। बस इतना ध्यान रखिएगा कि ये शादी बहुत ही सरल तरीके से होगी। ठीक है, जैसा आप कहें, हम शादी की तैयारियां शुरू करवाते हैं। बिंदिया, चल। हम नहीं जानते घेवर तुम हमारे बारे में क्या सोच रही हो, लेकिन यकीन मानो हमारा कन्नू के लिए हमें ये करना होगा। तुम भी तो यही चाहती थी ना। घेवर, हम गलत कर रहे हैं? नहीं कुंवर साहब, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। आप कभी कन्नू के लिए कोई गलत फैसला नहीं ले सकते। और वैसे भी कन्नू अब अपनी माँ के पास रहेगा। और मुझे पूरा यकीन है कि त्रिशा उसका बहुत ध्यान रखेगी, मुझसे भी ज्यादा। और आप दोनों साथ में बहुत खुश रहेंगे। घेवर, मैं नहीं समझ आ रहा हूं तुमसे क्या कहें, लेकिन यकीन मानो हमारा कोई रास्ता नहीं था हमारे पास। कन्नू के लिए, कन्नू के भविष्य के लिए हमें त्रिशा से शादी करनी होगी। हो सके तो प्लीज हमें माफ कर देना। कुंवर साहब, किस बात की माफी मांग रहे हैं मुझसे? होना वही चाहिए जो सही है। और आपके लिए, इस घर के लिए, गन्नू के लिए यही सही है कि ये शादी हो जाए। शादी होगी। वाओ, इस हवेली में शादी होगी। घेवर आंटी, आप बहुत अच्छी हैं। थैंक यू घेवर, थैंक यू सो मच। जे कुंदन का ब्याह के लिए मान जाना हमारे को ठीक ना लग रहा। दाल में कुछ तो जरूर काला है, और ये मैं पता लगा कर रहूंगी। विक्रम, शादी तो बहुत सादा तरीके से होगी, पर फिर भी कुछ रस्में हैं जो निभानी होंगी। और उसके लिए सामान की हमने लिस्ट बनाई है। तुम और कुंदन आपस में देख लो, और जो मंगवाना है मंगवा दो। कुंदन को दूल्हा बनने दीजिए, शादी की तैयारी हम देख लेंगे। रमकुड़ी, अंदर जाके खेलो बेटा। नहीं, मुझे भी शादी देखनी है। हाँ, देख लेना बेटा, लेकिन अभी अंदर जाओ। ओहो, मुझे कोई कुछ नहीं देखने देता। त्रिशा, तुम मेहंदी के लिए तैयार हो जाना। मेहंदी की रस्म आज ही होगी। जी माँ। हम जानते हैं कुंदन कि तुम घेवर के बारे में क्या सोचते हो।
पर चिंता मत करो बेटा, जैसे तुमने एक अच्छा बेटा होने का फर्ज निभाया है, ऐसे हम एक अच्छी माँ होने का धर्म निभाएंगे। हम घेवर का बहुत ध्यान रखेंगे। आज पहली बार मासा ने सर पर माँ की तरह हाथ रखा है। हे माता जी महाराज, मुझे रास्ता दिखाओ कि मैं इस परिवार की रक्षा कर सकूं। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा। अरे बाबा जल्दी जल्दी करो, और भी तो रस्में करनी है। चारू वेदिका खड़े क्यों हो? चलो जल्दी से एक एक हाथ पकड़ो और मेहंदी लगाना शुरू कर दो। रुको, मेरे हाथों में मेहंदी सिर्फ घेवर लगाएगी। घेवर आंटी आ गई, घेवर आंटी आ गई। आंटी आओ लगाओ मेहंदी। हटो हटो हटो, इनको बैठने दो। क्या बनवाना चाहती हैं आप? कुछ सोचा है? हाँ सोचा है ना। तो बताइए क्या बनाना है? इस हाथ में गन्नू का नाम और इस हाथ में तेरे पति का नाम। लिख पाओगी? हाँ, मैं लिखूंगी। वे कमलिया, वे कमलिया, वे कमलिया मेरे नादान दिल। वे कमलिया, वे कमलिया, वे कमलिया मेरे नादान दिल। दो नैनों के पेचीदा सा गलियारे, इनमें खोकर तू मिलता है कहाँ? तुझको अंबर से पिंजरे ज्यादा प्यारे, उड़ जा कहने से सुनता भी तू है कहाँ? गल सुन ले आ, गल सुन ले आ, वे कमलिया मेरे नादान दिल। वे कमलिया, वे कमलिया, वे कमलिया मेरे नादान दिल। क्या करना है तो प्यार कर, जिद पूरी फिर एक बार कर कमलिया, वे कमलिया। मन मर्जी करके देख ले, बदले में सब कुछ हार कर कमलिया, वे कमलिया। बन गया। बहुत सुंदर है। मैं आती हूँ। चल के मंजिल मिलनी आसान हो, वैसे रास्ते तू चुनता है। इस हाथ में गन्नू का नाम और इस हाथ में तेरे पति का नाम। फसले फिक्रे ताने, उंगली पे आखिर गिनता भी तू है कहाँ? मर्जी तेरी जी भर ले आ, वे कमलिया मेरे नादा
करना, लेकिन त्रिशा के सामने ये सब करना जरूरी था। क्या बोला था तू? हमारी घेवर को जलाएगा, धमकी देगा? तुम क्या हुआ कुंवर साहब, डर गए? शक्ल देखिए तुम। जानती हूँ कुंवर साहब, बहुत से सवाल हैं आपके मन में, लेकिन अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। कल रात जब मैं बेसुध से घर से बाहर निकली थी, आपके ब्लड रिपोर्ट्स के मुताबिक आपकी याददाश्त जो है ना, कुछ ऐसा खाने से जा रही है जिसमें पारा बढ़ा हुआ है। इसका मतलब तुम्हारे खाने में कोई कुछ मिला रहा था? इसलिए तुम अचानक सब भूलने लगी? ये सब हमने पहले क्यों नहीं सोचा? क्योंकि त्रिशा के आने से पहले सब ठीक था। आज हम उसे छोड़ेंगे नहीं। नहीं कुंवर साहब, हमें बहुत होशियारी से काम लेना होगा। हमें ये पता लगाना होगा कि उसका आपसे शादी करने के पीछे का असली मकसद क्या है।